गाइस अगर आप इंडिया में देखोगे ना तो हुंडई की ये जो कार मैं आपको दिखा रहा हूँ ना फुल साइज एसयूवी हुंडई की क्रेटा का सबसे टॉप मॉडल एसएक्स ऑप्शनल जो कि ना इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है। क्योंकि एक तो इस गाड़ी का लुक एंड डिज़ाइन और दूसरा इस गाड़ी में जो आपको फीचर्स दिया गया ना भरपूर देखने को मिल जाती है। एसएक्स ऑप्शनल में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 16,86,000 रुपीज़ इस गाड़ी का है ना एक शोरूम कीमत वो आपको रखा गया है। 100% 5% का जो जीएसटी है उसमें आपको बेनिफिट इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी, जिस कारण से कुछ जो कीमत है ना इस गाड़ी का भी कम हो चुकी है। क्या कुछ कीमत अब आपको ड्रॉप मिलती है, साथ ही साथ ऑन रोड कीमत क्या कुछ पड़ जाएगी और इस टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ बेस्ट फीचर्स दिया गया है, हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना उसे एक बार आप चेकआउट कर लो। लुक में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया, बहुत ही अच्छी सी लुक मिलती है। ग्रिल जो दिया गया आपको यहाँ पे कुछ डार्क क्रोम के यूज है ना वो आपको मिलेंगे। हुंडई का लोगो है वो आपको मिल जाती है, टॉप मॉडल है जिस कारण से आपको इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है ना उसका भी सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। नीचे में आओगे तो आपको यहाँ पे ये जो आप बम्पर देख रहे हो ये आपको कुछ ग्रे कलर के टच के साथ दिया गया और आगे में भी टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। नीचे आओगे तो एडास के जो भी फीचर्स है ना वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं और ऊपर में आपको यहाँ पे एलईडी के साथ जो डीआरएल है ना वो आपको यहाँ पे कनेक्टेड में मिल जाती है। इंडिकेटर आपको इस जगह पे दिया गया स्प्लिट के साथ मिलती है और नीचे में आपको 4 पीस रिफ्लेक्टर लाइट है वो आपको मिलेगी। इल्यूमिनेशन में आपको यहाँ पे कोई भी जो प्रॉब्लम है ना वो आपको नहीं आएगी, कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलती और पहले से भी इस गाड़ी में कोई भी फॉग लैंप है ना वो नहीं आती है। और अब आ जाओ इस गाड़ी के ना साइड प्रोफाइल की ओर, और जब इस गाड़ी को आप साइड प्रोफाइल से देखोगे ना तो लंबी मिलती है, सब 4 मीटर से ज़्यादा लंबी रखी गई है। 4330 mm का जो लंबाई है ना वो आपको रखा गया है और हाइट अब अगर आप देखोगे तो मेरे हाइट से ज़्यादा ऊंचा मिलती है, जिस कारण से साइड से लुक गाड़ी ना बड़ी बड़ी लगने वाली है और अंदर में जो भी आपको स्पेस है ना उसमें कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आती है। वो आरबीएम देखो यहाँ पे आपको बॉडी कलर में नीचे में मैट फिनिश है वो मिलेगा। इंडिकेटर इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे और कैमरा है ना वो आपको यहाँ पे भी प्लेस किया गया है। टायर देखो आपको यहाँ पे जेके कंपनी की तरफ से मिल जाती है। डायमंड कट एलॉय व्हील है ना वो आपको मिलेगी। टायर साइज 215 60 और 17 इंच के साथ मिलती है। आगे में डिस्क और पीछे में आओगे तो वहाँ पे भी आपको जो डिस्क है ना वो आपको मिल जाएगी। व्हील आर्चेस मैट फिनिश के साथ रखा गया है और साइड में जो आप बिटिंग देख रहे हो कुछ आपको डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। और एक बार आप यहाँ पे गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देख लो 190 mm के साथ रखी गई है। कहीं भी चला लो कोई भी आपको ये गाड़ी ना प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। डोर हैंडल प्रीमियम के लिए क्रोम के साथ दिया गया। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगी, फिजिकल की डालने के लिए जगह। बी पिलर मैट ब्लैक कलर के साथ। ऊपर में देखो दोनों साइड ना रूफ रेल्स मिलती है और आपको एक सनरूफ है ना वो आपको मिलेगी और सबसे पीछे का आपको शार्क फिन एंटीना। और यहाँ से इस गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल है ना उसे आप चेकआउट करोगे, रियर से भी ना गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, बड़ी सी लगती है। ऊपर में आओगे तो इस जगह पे आपको स्पॉइलर है वो आपको दिया गया। कुछ आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक कलर का यूज है ना वो आपको मिलती है। बड़ा सा आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, वाइपर, वाशर, डिफॉगर हर एक यूनिट है वो आपको दिए गए। और इंडिया में भी ना जो फिलहाल ट्रेंड चल रही है कि पीछे में कनेक्टेड में टेल लैंप वो आपको इस गाड़ी में दिया गया। ब्रेक दबाओगे तो हर एक ये जो पार्ट है ना और भी अच्छे से आपको इल्यूमिनेट होने वाली है। अंदर में ही आपको हुंडई का लोगो है वो आपको प्लेस किया गया। पीछे वाला कैमरा जस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्रेटा का ब्रांडिंग, और उस तरफ आपको एसएक्स का जो ब्रांडिंग है वो आपको किया गया है। पीछे में भी टोटल 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको मिलेंगे। ये जो आप बम्पर देख रहे हो कुछ ग्रे कलर के टच के साथ दिया गया। रिवर्स लैंप आपको यहाँ पे नीचे मिलता है। और एक बार अगर मैं आपको इस गाड़ी का बूट स्पेस है ना उसे चेकआउट कराऊं तो इस गाड़ी में आपको 433 लीटर के बूट स्पेस है वो आपको मिलते हैं। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस तरफ आ जाओ, एक बॉस की जो सबवूफर है वो आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी और इधर आपको बूट में एक आपको हेलोजन बोर्ड के साथ लाइट है वो मिलती है। 60/40 में आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी। टूल किट दिया गया है और स्पेयर व्हील देखोगे तो जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। स्टील रिम के साथ मिलती है बट जो साइज है ना उसे भी आपको एक साइज छोटा ही रखा गया है। और अभी मैंने इसके बीच वाले सीट पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आपको स्पेस दिखाऊं ना तो इस एसयूवी में आपको कहीं से भी 1% का भी जो प्रॉब्लम है ना वो आपको स्पेस के मामले में नहीं आएगी। सबसे पहले आप लेग रूम देखो बहुत अच्छा रखा गया है। नी रूम भी आपको ठीक ठाक मिलता है। डिसेंट थाई सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और हेड रूम देख लो, मेरा जो हाइट है 5.6 इंच है और मुझे ना आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं आ रही है। और अगर आप 6 फीट वाले लोग भी ना तो आपको भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीट देखोगे कुछ आपको यहाँ पे लेदर के साथ दिया गया, डुअल टोन कलर के साथ मिल जाती है। बीचों बीच एक आर्मरेस्ट दिया गया जहाँ की 2 कप होल्डर है वो भी आपको मिलती है। पीछे दोनों ही जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल दिया गया है और एक्स्ट्रा पिल्लो वाला जो कुशन है ना वो आपको यहाँ पे पहले से मिल जाती है। ऊपर में आ जाओ, बड़ा सा जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको मिलेगी। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ दिया गया और दोनों ही तरफ आपको यहाँ पे एलईडी के जो लाइट है ना वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। रियर एसी वेंट मिल जाएगा, 2 टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट। और यहाँ पे आप देखो को ड्राइवर साइड तो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर और ड्राइवर साइड देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो मैगजीन होल्डर है ना वो आपको यहाँ पे मिलती है। डोर ट्रिम अगर आप देखोगे पीछे वाला तो ये आप यहाँ पे देखो ये भी आपको डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। बॉस के जो स्पीकर है वो दिए गए, बोतल होल्डर मिल जाएंगे और यहाँ पे आप इनसाइड डोर हैंडल कुछ आपको यहाँ पे साटन फिनिश के साथ और प्राइवेसी कर्टन है ना पीछे वाले दोनों ही डोर में मिलती है।
ड्राइवर सीट पे चलोगे ना, उससे पहले आप इसका जो डोर ट्रिम है उसे एक बार आप देख लो, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। अच्छी बात यह है कि ये जो पार्ट है आपको लेदर का सॉफ्ट टच दिया गया है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मिलेंगे, लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, ओआरबीएम को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए बटन, बॉस के स्पीकर, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, 2 सबवूफर है ना वो आपको इस गाड़ी में मिलेगी। नीचे देखो आपको यहाँ पे बोतल होल्डर है वो आपको दिया गया है। सीट की ओर आओगे तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीट मिलती है, आगे पीछे रिक्लाइन अपने हिसाब से कर पाओगे। डैशबोर्ड पे आओगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर है उसे ऑन ऑफ करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट की लेवलर है वो आपको मिलेगी, और मैग्नेटिक पैड आपको इस जगह पे। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे, और यहाँ से जो गाड़ी का डैशबोर्ड है ना उसे आप चेकआउट कर लो। प्रीमियम सा लगती है, 6 एयरबैग है, उसे आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया है। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ए बीच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम और ए आप MID दोनों ही ना एक साथ आपको कनेक्टेड मिलती है। 10.3 इंच के साथ जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। हर एक जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाएगी। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। टच रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलेगी। ऑटोमेटिक में जो AC है वो आपको मिलेंगे, उसके जितने भी कंट्रोल है वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। AC वेंट आपको इस तरफ दिया गया है। नीचे में जो 3 चार्जिंग की यूनिट है वो मिलेंगे, एक वायरलेस चार्जर है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। टोटल 6 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर है ना वो आपको यहाँ पे मिलती है। और अगर मैं आपको इस गाड़ी का ना जो कैमरा का क्लैरिटी है वो चेकआउट कराऊँ तो आप यहाँ पे देखना कैमरा क्लैरिटी आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। हर एक एंगल का, जिस भी एंगल का आपको देखना है ना वो आप यहाँ पे दबा के देख सकते हो। पार्किंग करने में आपको बहुत ही हेल्प करती है। इसके दोनों साइड आओगे तो आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड का जो सीट है ना प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ आती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आती है जो कि आपको ऑटो होल्ड फीचर्स के साथ आएगी। दो कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टच दिए गए और अंदर में आपको यहाँ पे छोटा सा जो स्पेस है वो आपको मिलेगी। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे उससे पहले आप यहाँ पे देखो मोबाइल रखने के लिए स्पेस, और अंदर में एक छोटा सा जो लाइट है वो भी मिलती है। और ग्लव बॉक्स भी देख लो आपको बड़ा सा दिया गया है, कूलिंग सिस्टम के साथ आपको यहाँ पे मिलती है। को ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी, और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर है वो आपको मिलेगी। IRBM ऑटोमेटिक में दिया गया है। इमरजेंसी SOS बटन मिलेगा टो करने के लिए, और ब्लू लिंक के जो भी कनेक्टेड फीचर्स है ना वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर में ही देखो तो बीचों बीच एक आपको यहाँ पे सन ग्लास होल्डर है वो आपको मिल जाती है, और दोनों साइड आपको यहाँ पे LED में लाइट और सनरूफ के जो कंट्रोल है वो आपको मिलेगी। स्टीयरिंग देखोगे तो आपको नीचे से डिकट दिया गया, कुछ ग्रे कलर के टच के साथ हॉर्न का प्लेसमेंट किया गया, कुछ ग्रे कलर के टच दिए गए, और इधर आपको क्रूज के कंट्रोल, और इधर आपको टेलीफोनिक और आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के हर एक कंट्रोल मिलेंगे। स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल के साथ साथ आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी दिया गया है। ऑटोमेटिक में हेडलाइट के कंट्रोल, और ऑटोमेटिक में ही आपको यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर है वो मिलती है। और एक बार आप यहाँ पे इसका MID देखो जो कि आपको फुल्ली डिजिटल के साथ दिया गया है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, टेम्परेचर, फ्यूल गेज, कंपास हर एक कुछ दिखा देगी। टॉगल करोगे तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाने वाली है। एडास के जो लेन असिस्ट वाले फीचर्स है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। करंट का जो भी ट्रिप है वो मिलेगा। सिंस रिफ्यूलिंग दिखा देती है, सिंस लास्ट रीसेट शो कर देती है। ऑटो स्टॉप का जो भी टाइम है वो आपको मिलेगी, और एवरेज जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे शो करती है, और काफ़ी कुछ जो इंडिकेटर है वो भी आपको यहाँ पे शो करती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब बारी थी इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की, और इंजन जो है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बोनेट को रिलीज करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ना मुझे बोनेट काफ़ी भारी लग रही है। कोई भी हाइड्रोलिक स्टर्ट्स तो नहीं मिलेंगे, बट ऊपर में देखो प्रॉपर इंसुलेशन है वो आपको दिया गया है। 1.5 लीटर के MPVI पेट्रोल इंजन है वो आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। टर्बो पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, और डीजल की भी ऑप्शन है वो आपको मिलती है। लगभग आपको ये गाड़ी ना 115 bhp की पावर निकाल के देती है, और आपको 144 न्यूटन का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको देती है। सेफ्टी फीचर्स हर एक कुछ इस गाड़ी में आपको दिया गया है, जैसे कि आपको ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल हर एक कुछ मिल जाएगा। और ऑन रोड कीमत ना इस गाड़ी का हमारे शहर रांची में ना फेयर डील हुंडई पे 19,86,000 रुपये मात्र पड़ती है। माइलेज ये भी गाड़ी ना आपको बहुत ही अच्छा देगी। शहर में भी चलाओगे तो आपको 10 तक का दे देगी, और हाईवे में आपको लगभग 12 से 15 तक का जो माइलेज है ना ये गाड़ी आपको आराम से देने वाली है। इससे आपको ज़्यादा का भी मिल जाएगा अगर आप इस गाड़ी को ना अच्छे से चलाते हो। अगर आपको इस गाड़ी को बुक कराना है तो आप हमारे नज़दीकी डीलरशिप फेयर डील हुंडई से बुक करा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको यहाँ पे सामने दे दूंगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।